ट्राइग्लिसराइड बहुत सारे लोगों का बढ़ा रहता है और उन्होंने हमसे सवाल पूछा है हमारे फेसबुक पेज पे। तो ट्राइग्लिसराइड बढ़े रहने से सबसे पहली बात यह है कि क्या नुकसान हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड भी एक तरीके की चर्बी है और ये अगर बढ़ी रहेगी तो खून की नसों को नुकसान पहुंचता है। अब खून की नसें दूसरे अंगों को भी खून पहुंचाती हैं, इसलिए उन अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। खून की नसों में इसी गड़बड़ी की वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़े रहने पे हार्ट अटैक की आने की संभावना बढ़ती है, दिमाग में स्ट्रोक हो जाने की संभावना बढ़ती है, जिसको ब्रेन अटैक भी हम लोग कह सकते हैं। पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। पैनक्रियास हमारा एक अंग होता है पेट के पीछे, उसमें बीमारी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। पैनक्रियाटाइटिस बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है और इससे बहुत सारी मौतें होती हैं। और इसके अलावा लीवर में भी नुकसान पहुंचता है, लीवर डैमेज हो सकता है। पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज यानी कि हाथ पैर की नसों में जब वहाँ पे खून ठीक से नहीं पहुंचेगा तो वहाँ पे दर्द रहना, वहाँ पे काला पड़ जाना, इस तरीके की भी तकलीफें आ सकती हैं। तो ट्राइग्लिसराइड से इतनी तरीके की तकलीफें आने की संभावना है। तो इसीलिए आज का ये विषय हम लोग बना रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड पे बात होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप लोग सब लोग बहुत ही प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हमारे चैनल को लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है सबके स्वास्थ्य के लिए। ट्राइग्लिसराइड होता क्या है और बनता कैसे है, क्यों बन जाता है। ट्राइग्लिसराइड जैसा कि पहले हमने बात की, ये एक तरीके की चर्बी है। जब भी हम भोजन करते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट रहता है, चर्बी रहती है, फैट रहता है, या कि फिर अल्कोहल, ये सारी चीजें जो हैं वो चर्बी में बदलती हैं। और एक तरीके का चर्बी ये ट्राइग्लिसराइड भी होता है, जैसे कोलेस्टेरॉल है, ये भी एक चर्बी है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करती है, लेकिन जब ये ज्यादा हो जाती है तो शरीर इसको सेल्स में बंद करके, जिसको कि फैट सेल्स कहते हैं, उसमें बंद करके रख देता है, वहां पर जमा रखता है और जब जरूरत होती है हार्मोन वगैरह की तो वहां से निकालता है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा जमा होने लग जाएगा तो जाहिर बात है मोटापा, ओबेसिटी, इन पर भी असर पड़ता है और नसों को, जिस तरीके से पहले हमने बात की, ज्यादा जमा होने से नसों को नुकसान पहुंचाता है, वहां भी बीमारी होती है। अब ये जान लेते हैं कि ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वयस्क लोगों में अलग वैल्यू आएगी, 10 साल के छोटे बच्चों में अलग वैल्यू होती है और 10 से 19 साल के बच्चों में अलग वैल्यू होती है। तो सबसे पहले वयस्कों के बारे में ही बात कर लेते हैं। बच्चों के बारे में बात करेंगे क्योंकि वहां भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होना गड़बड़ होता है और वहां भी बढ़ा हुआ मिलता है। तो वयस्कों में नॉर्मल अगर 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 150 से अगर कम है तो ये नॉर्मल है। बॉर्डर लाइन हम लोग बोलेंगे अगर ये 151 से 199 के बीच में रहता है। 200 के ऊपर जाते ही हम लोग इसको हाई बोल देते हैं। बॉर्डर लाइन में जब मरीज रहता है तो ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी ये हाई हो सकता है और बहुत ज्यादा संभावना है कि जब बॉर्डर लाइन है तो वो नॉर्मल से आना उसके लिए ज्यादा आसान है बनिस्पत कि जब वो हाई चला जाता है वहां से उसको नॉर्मल लाना। इसलिए बॉर्डर लाइन वैल्यू बहुत ही जरूरी वैल्यू है। तो अब हमने जाना कि हाई वैल्यू हम लोग कहते हैं 200 के ऊपर में, और अगर ये 500 के ऊपर में भी चला जाए, कुछ लोगों का ऐसा भी होता है, तो 500 लोग के ऊपर में अगर ये चला जाता है तो इसको वेरी हाई कहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। अब अगर आपकी उम्र 10 से 19 के बीच में है तो आपके लिए नॉर्मल वैल्यू रहेगी 150 नहीं बल्कि 90 के नीचे रहना चाहिए। हाई बोलेंगे जब ये 90 से 129 के बीच में चला जाता है, तब ये हाई हो बॉर्डर लाइन होता है, माफ कीजिएगा। 90 से 129 के बीच में इसको हम लोग बॉर्डर लाइन बोलेंगे। हाई बोलेंगे जब ये 130 से भी ज्यादा हो जाए, अगर बच्चा 10 साल से छोटा है। तो 10 साल से छोटे के लिए नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए 75 मिलीग्राम पर डे, 75 यानी कि एडल्ट, वयस्क से आधी। बॉर्डर लाइन बोलेंगे 75 से 99, हाई बोलेंगे 100 के ऊपर जब जाएगा तब। तो ये बच्चों में ये लेवल है। अब किन वजहों से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये जानेंगे तभी हम अपने ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। वजहों में होता है कुछ कारण
अनुवांशिक होते हैं, परिवार में मिलते हैं ये कारण, उनके परिवार में ही मरीजों के ऐसा चलता है, अनुवांशिक होते हैं। उसके बाद डायबिटीज की वजह से, ब्लड प्रेशर बढ़े हुए होने की वजह से और थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। थायराइड हार्मोन को मैं बहुत ज़्यादा जोर से इसीलिए जोर दे के बताना चाहता हूँ कि कई बार लोग जांच नहीं कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल जांच कराई जाती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ मिलता है, दवाई शुरू हो जाती है, लेकिन थायराइड हार्मोन की जांच कराना लोग भूल जाते हैं और इस वजह से ठीक दवाई का प्रभाव नहीं मिलता है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ रहता है। आगे के कारण है मोटापे की वजह से। अगर आप बहुत ज़्यादा तेल चर्बी वाली चीज़ें खाएंगे तो जाहिर बात है कि वो शरीर में जमा होगा ट्राइग्लिसराइड बन के। इसके अलावा जो सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर जैसे चीनी जैसे ही हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाके फैल जाता है, चारों तरफ बैठ जाता है। तो चीनी, सिंपल शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, कार्बोहाइड्रेट ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। तो इसीलिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना बेहतर है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया कि रोटी चावल हम लोग जो खाते हैं नॉर्मल, वहाँ भी कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके ट्राइग्लिसराइड बनने की संभावना कम होगी बनिस्बत कि अगर हम लोग अलग से चीनी खाते हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक में, चाय कॉफी में बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ऐसे ही अगर आप सिगरेट पीते हैं तभी भी ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ जाएगा। लिवर या किडनी की कोई बीमारी है तभी भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। महिलाओं में मेनोपॉज के समय में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर कम करने की भी कुछ दवाइयाँ, पेशाब निकालने की दवाइयाँ, ऐसी कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ाती हैं। कई मरीजों में जिनमें स्टेरॉइड दिया जाता है, उनको गांठ में दर्द रहता है या दूसरी वजहों से, तो इन स्टेरॉइड की दवाइयों की वजह से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। तो अब हमने जब जान लिया कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के क्या नुकसान हैं, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, इसकी सामान्य जो नॉर्मल वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए और किन वजहों से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, तो ये जानने की वजह से क्या होगा कि आप अपने इलाज में ज़्यादा अच्छा प्रभाव प्राप्त कर सकेंगे, इलाज का असर आपको अच्छा मिलेगा, वरना दवाइयों का डोज बढ़ता जाएगा और दवाइयों के साथ उसका साइड इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बना के ट्राइग्लिसराइड को एक्सप्लेन किया है। अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि ट्राइग्लिसराइड का जब टेस्ट होती है तो वो कैसे होती है और किन वजहों से टेस्ट में गड़बड़ी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपका ट्राइग्लिसराइड कम ज़्यादा आ जाए, लेकिन टेस्ट एक्चुअल जो सच्चाई होगी वो अलग होगी, क्योंकि टेस्ट करते वक्त कुछ गलतियां होती हैं, तो वो गलतियों को भी हम लोग न करें, उन गलतियों से बचें। इसके लिए वो वीडियो होगा जिसमें कि हम ये बताएंगे कि कैसे टेस्ट करना चाहिए। अगला वीडियो हमें मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान बना हुआ वो दबाएं, तभी हमारा अगला वीडियो आपको मिलेगा। ये है ऐप डॉक्टर बिना फीस के, और मेरी एक किताब भी है हार्ट के ऊपर में, जो कि मैं फ्री में दे रहा हूँ। जो भी अपना ईमेल भेज देंगे मैं आपके ईमेल में वो किताब भेज दूंगा फ्री में। और भी ज़रूरी काम की बातें, हमारा एक फेसबुक का पेज है ऐप डॉक्टर के नाम से। इस पेज पर जाइए, इसको पेज को लाइक कीजिए और इस पे आपको ढेर सारी बातें मिलेंगी, बहुत सारी वीडियो और जानकारी मिलेगी जो कि आपके काम आएंगी। आपने जरूर से चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, घंटी का बटन दबाया होगा और दूसरों से ये बातें शेयर भी की होगी। इसके लिए मैं आपका पहले से ही धन्यवाद देता हूँ। हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि फ्री का है और लिंक आपको यहीं नीचे में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस लिंक को क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं।